नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जलझूलनी एकादशी व्रत या डोल ग्यारस भी जिसे बोलते हैं उसके बारे में आप सभी को विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इस एकादशी के संदर्भ में कथा और महत्व भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और एकादशी का अपने आप में काफ़ी पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी, डोल ग्यारस और जलझूलनी एकादशी कहते हैं। इस साल 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर यह प्रारंभ होगी और अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। इसलिए 3 सितंबर को यह व्रत किया जाएगा और परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं जलझूलनी एकादशी के बारे में, उसकी महत्वपूर्ण कथा और महत्व के बारे में। जलझूलनी एकादशी जिसे पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की ग्यारस को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु अपने शयन काल में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा इससे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति तथा वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान वामन के अवतार की पूजा की जाती है, जो वामना अवतार भगवान का माना जाता है। भगवान कृष्ण के जलवा पूजन से यह डोल ग्यारस के नाम से प्रसिद्ध हुई। आइए भागवत की कथा के अनुसार इसके बारे में जानें। यह एकादशी भगवान विष्णु और दैत्यराज बलि से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर राजा बलि के बल को मापने के लिए एक पैर से पृथ्वी, दूसरे पैर से स्वर्गलोक को माप लिया। तीसरा पैर उनको रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा, तब बलि ने अपना सिर झुका दिया। विष्णु भगवान ने उस पर अपना पैर रखकर बलि को पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि की नम्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वह हमेशा उनके निकट रहेंगे। इस कारण से भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पाताल लोक में बलि के यहाँ मूर्ति स्थापित हुई थी। वह शयन करते हुए करवट लेते हैं, जिससे यह परिवर्तनी एकादशी कहलाई। और भी अन्य कथाएँ हैं, माता यशोदा से संबंधित है। इस मान्यता के अनुसार माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जन्म के बाद उनका जलवा पूजन किया था, जिससे इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की पालकी में बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है और पद्मा एकादशी इस दिन पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी से संबंधित है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी संपूर्ण वैभव, धन धान्य प्रदान करती हैं और शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है और भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। धन्य धान, प्रतिष्ठा, यश सबकी वृद्धि होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस दिन चूँकि भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इनकी विशेष पूजा भी की जाती है। वामन अवतार के रूप में आराधना की जाती है। तो तीनों लोकों के स्वामी से प्रसन्न होते हैं। एकादशी के व्रत के अनेक फायदे हैं, जैसे अनेक लाभ, जैसे मोक्ष की प्राप्ति, पापों का नाश, पूर्वजों को शांति मिलना, साथ में शारीरिक लाभ जैसे शरीर का डिटॉक्स होना, पाचन तंत्र को आराम मिलता है। जैसे कुछ साइंटिफिक फ़ायदे भी होते हैं व्रत उपवास करने के, और पापों का तो नाश होता ही है। साथ ही ज़्यादातर एकादशी में कुछ लोग कुछ नहीं खाते पीते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे फल, दूध, प्राकृतिक फलों का रस, चाय के साथ हल्का उपवास रख सकते हैं। और व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन अनाज, सब्जियां, अनाज नहीं खाना चाहिए।
जहाँ अन्य एकादशियों में अन्न का त्याग किया जाता है, वहाँ निर्जला एकादशी सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ इसमें जल भी नहीं ग्रहण किया जाता है। एकादशी अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, जिसमें निर्जला उपवास भी हो शामिल है, और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पड़ता है, क्योंकि भारतवर्ष में पड़ने वाले भीषण गर्मी में ना हालत ख़राब हो जाती है, और यह काफ़ी पवित्र माना जाता है। एकादशी का व्रत कोई भी रख सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए खास बनाया गया है कि कुछ लोग ना करें या कम करें तो अच्छा होता है। जैसे गर्भवती महिलाएं, बहुत बीमार या कम उम्र वाले व्यक्ति, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं इसे निर्जला रूप में ना करें। इसके अलावा जिस एकादशी तिथि में थोड़ी देर के लिए भी दशमी तिथि हो, उसका व्रत करना वर्जित हो जाता है, क्योंकि उसमें घोर पाप का भागीदार माना जाता है। इसीलिए पूर्ण एकादशी में ही एकादशी करें। जिन लोगों को एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, तो उसमें गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, ये सब लोग आते हैं। और जो मासिक धर्म होता है, तो उसमें रीति रिवाजों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा पाठ नहीं कर सकती, निर्जला एकादशी नहीं कर सकती। ऐसे लोग मानसिक रूप से कर सकते हैं, जैसे व्रत सह के रह सकते हैं, लेकिन पूजा तो नहीं कर सकते। दशमी युक्त एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए, जिससे घोर पाप मिलता है और विष्णु भगवान भी अप्रसन्न होते हैं। और एकादशी के दिन बाल या नाखून बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। तामसिक भोजन से बचना चाहिए। चावल, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन क्रोध, झूठ बोलने से, चुगली करने से बचना चाहिए। भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए इस दिन, और जागरूक समर्पण करना चाहिए। इस दिन मानसिक संयम और पूर्ण रूप से निश्चल, पवित्र, शुद्ध रह के एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो इसमें लहसुन, प्याज भी उस दिन नहीं खाना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि अन्न में जो जैसे चावल है, चावल ये सब का त्याग करना चाहिए। तो अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा अगले नोटिफिकेशन के लिए। राधे राधे।